बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1988 में मैं बतौर SHO खिचीवाला तैनात था। उस वक़्त एक बड़ा अजीब इंसिडेंट हो रहा था। पुराने लोग तो जानते होंगे, नए लोगों को शायद ये इल्म ना हो। एक हिथौड़ा गैंग बड़ा फेमस था। पिंडी में बड़े इंसिडेंट हो रहे थे, लाहौर में भी कुछ हुए थे, तो पुलिस उन दिनों में बड़ी परेशान थी। इसी तरह मैं सुबह उठा तो मेरे मोहर ने बतलाया कि फ़लाँ चक है खिची वाले में, उधर मुराद 7 आर नहर के ऊपर, तो वहाँ 3 लोग मर्डर हो गए और मरने वालों में शामिल है एक उसका घर का जो सरबराह है, एक उसकी बीवी मरने वाले की, और एक उसकी जवान बेटी। मैं अपनी सारी नफरी के हमरा वहाँ मौके पे पहुँचा। हमने जो देखा तो बड़ा अजीब इंसिडेंट था। बहुत वो तीनों के गले कटे हुए थे, उसके घर के सरबराह के, उसकी वाइफ के और उसकी बेटी के, और एक बिस्तर खाली पड़ा था। जो फील ये हो रहा था कि चौथा आदमी भी यहाँ सोया हुआ था और वो उस वक़्त वहाँ मौजूद नहीं है, जिससे ये प्रज्यूम किया गया कि जो चौथा आदमी है वो जो यहाँ सोया हुआ था वही कातिल है। गांव में बड़ी मतलब दहशत थी, हर बंदा खौफजदा था। 3 हलाकतें हुई हैं। कोई कहे उसे हथौड़ा गैंग के हवाले से जोड़ने की कोशिश करे कि ये तो कोई ऐसा ही इंसिडेंट है। उस वक़्त इतना मतलब ज़माना थोड़ा सा स्लो था, अब तो बड़ा फास्ट है। तो हमारे उस वक़्त SSP थे राना आबद सईद साहब। उन्होंने कहा कि बेशक आपको एक आध दिन FIR रोज़नामचा रोकना भी पड़े ना, तो आपने मुलज़म को ट्रेस करके पर्चा देना है। बहरहाल हम जितना एक दिन या शाम तक जो FIR रोज़नामचा रोक सकते थे रोका, बड़ी कोशिश की, कोई समझ ना आई ये बंदा कौन मर्डर करके आया। तो इस हवाले से फिर हमने नामालूम FIR दर्ज कर दी। उसके बाद तफ्तीश शुरू कर दी। वो मैं डेली सुबह अपनी सारी नफरी लेके उस गांव में चला जाता था, जाके चौक पे बैठ जाता था, और मैं सिर्फ ये टेस्ट करना चाह रहा था कि जो इनके घर चौथा बंदा है, वो ये फील हो रहा था कि मेहमान आया था, जो मेहमान आया है वो ही कातिल है। आप यकीन करें कि 7 दिन गुजर गए, मुझे 7 दिन तक कोई क्लू ना मिल सका। तो अल्लाह ताला भी इतने बड़े वाक़े को तो नहीं छुपने देता ना। खुदा की ज़ात जो है बिल्कुल कातिल को नंगा तो करती है। तो मैं एक चौक में बैठा था, उठ के ऐसे ही मैंने ना, सामने एक घर था, वहाँ दरवाज़ा खटखटाया। तो मुझे आज तक ये 88 का वाक़या है। उस घर की जो खातून थी, मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने कहा, मैं एक नौजवान सी औरत बाहर आई, तो मैंने कहा बीबी आपका क्या नाम है? उसने बतलाया कि मेरा नाम रज़िया है। मैंने उसके साथ एक छोटी बच्ची हो 6-7 साल की, वो भी साथ खड़ी थी, यानी अंदर से दरवाज़ा खटखटाने के बाद बाहर आई थी। मैंने कहा बीबी मेरी बात सुने, ये आप लोग आपके पड़ोस में रहते हैं, ठीक है, आपका इनके घर आना जाना भी था, आप कहते हैं कि मरने वाली मेरी बड़ी सहेली थी, वो जो लड़की कत्ल हुई है, तो आप ये तो हमें बता दें कि इनके घर में मेहमान कौन है, कौन लोगों का आना जाना है, कोई हमें गाइड करें। हालांकि 7 दिन हो गए थे, ना कोई गांव का नंबरदार, ना चौकीदार, ना OC, ना कोई पड़ोसी। डर रहे थे, पता नहीं को किसी को पता भी होगा, नहीं बता रहे थे इसलिए कि 3 मर्डर है, हमें कोई इसमें ना मुलवस कर ले। मैं वो रज़िया से बात कर रहा था, तो वो बच्ची जो 6-7 साल की बच्ची थी ना, वो मुझे कहने लगी अंकल मुझे पता है इनके घर जो मेहमान आया था वो कौन था। मैं हक्का बक्का हो गया सुन के। मैंने कहा क्या बेटा तुमने क्या कहा है? मैं उसकी उंगली पकड़ के ना थोड़ा सा साइड पे ले गया, बिठाया उसे, बिठा के बड़ी तसल्ली से बात की। मैंने कहा हाँ बेटा तुम्हें कैसे पता है कि इनके घर में कोई मेहमान आया था? उसने कहा सर बात यह है
कि वो जो खातून कत्ल हुई है ना, उसने मुझे बुलाया, कोई इशा का टाइम था, मुझे घर से आके बुलाया और मुझे उसने 5 रुपए दिए और मुझे कहने लगी कि जाओ वो चौक में जो दुकान है ना, गांव में उसे हट्टी कहते हैं, तो उस हट्टी से ना 5 रुपए के लेके आए अंडे। मैंने कहा बाजी खैर है, इस वक्त आपने अंडे क्या करने हैं? उसने मुझे कहा कि मेरे मामू का बेटा रियाज आया है। अब देखें, यानी अल्लाह ताला का करना कि वो 6-6.5 साल की बच्ची ने पूरा केस ही एक तरह सॉल्व कर दिया। मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। अच्छा, मैं वो बच्ची का बयान लेके उसे उसके घर छोड़ के मैं वापस आ गया, गांव के नंबरदार को और उनके अजीज़ों को बुलाया। मैंने कहा मुझे मेरी बात सुने, इसके मामू का बेटा को रियाज है? वो 2 मिनट सोचने के बाद कहने लगे हाँ जी है। मैंने कहा वो कहाँ रहता है? उसने कहा जी वो गुजरांवाले में रहता है। मैंने कहा मुझे तो पता चला वो आया था और वो ये कत्ल कर गया। बस जो इतनी बात मैंने शुरू की, उन्होंने कहा हाँ जी वो रिश्ते का इनका रौला था, वो रिश्ता मांगते थे, तो पॉसिबल है जी वो ही आया हो। सो एंड सो हमने वहाँ से जो जानते थे, उसकी एक हमशीरा रहती थी वेहाड़ी में, उन्हें हमें शुबा था कि वो वेहाड़ी में होगा। हमने जाके वेहाड़ी में रेड किया। रेड करने के बाद हमने उसकी बहन ने ये तस्दीक कर दी कि वो खून में लथपथ आया था मेरा भाई रियाज, उसके कपड़े भी मैंने धोए हैं और वो गांव वापस चला गया है, गुजरांवाला के साथ गांव है। हमने सुबह वहाँ से मतलब अलीट वगैरह साथ ली। सुबह हमने, मुझे याद है 4 बजे जाके वो गुजरांवाले के से कोई थोड़े फासले पे एक गांव था, वहाँ हमने जाके रेड किया तो वहाँ ताले लगे हुए थे, ताले लगे हुए थे, घर बंद था, बड़े परेशान भी, अब क्या करें। सोचा किसी नंबरदार से या किसी से रब्ता करें। इतने में हम जा रहे थे तो एक फसल थी चावल की, उसमें से एक बंदा ना पेशाब करके, जैसे बंदा खड़ा होता है ना, खड़ा हुआ, तो हमने टार्च मारी, तो जो हमारे साथ था मुखबर कह लें या जो हम लेके गए थे जो उसको शनाख्त करता, उसने कहा जी रियाज का बाप ये है। उसको हमने फिर अरेस्ट कर लिया। वो बंदा बड़ा वैसे कुछ समझदार था, मुझे कहने लगा जी मैंने उसे कहा कि मैं बहावलनगर से आया हूँ, थाना खिच्ची वाला से, तो यार उधर तो 3 कत्ल कराया तेरा बेटा। उसे कहा जी मेरे इल्म में है, वो वाकई 3 कत्ल कराया। मैंने कहा तो कहाँ है? उसने कहा जी मैंने वो जब कत्ल करके आया ना, तो मैंने उसे कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, वो लोग बेगैरत थे, तुमने बेगैरती का खात्मा कर दिया। मैंने कहा वो वाकई बेगैरत थे जो इसने बेगैरती का खात्मा किया? उसने कहा नहीं जी ये जो हमारा इलाका है ना, ये बड़ा क्रिमिनल इलाका है, यहाँ बड़े इश्तिहारी हैं और इधर बड़े क्रिमिनल लोग हैं। मैंने कहा इसे मैं घर से डांट के निकालूंगा, ये इश्तिहारियों के साथ मिल जाएगा, कल को आप मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे या मुझे तंग करेंगे, तो मैं इसको कहाँ से लाऊंगा। मैंने तो उसे ये उसके फेल को सराह के उसे अपनी, मेरी एक हमशीरा है शेखुपुरा में, मैंने कहा तुम जाओ और वहां जाके पनाह ले लो, अब चलो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पकड़वा देता हूँ। हम सर्दियों के दिन थे, बड़ी धुंध थी। उसके बाद जनाब उसे हम ले आए, शेखुपुरे पहुंच गए। शेखुपुरे हम जब पहुंचे ना, पहुंच के वो अंदर दाखिल ही हुए हैं तो वो रजाई से उठ के बैठा था। आप यकीन करें जब वो बंदा मैंने देखा ना, उसका कद 6 फुट से जायद सा, यानी 6+ उसका कद था, बड़े डील डॉर और बड़ा हैवी जिस्म वाला था। उसको हमने वहीं से अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी लगाई, ले आए, बाहर आके इंटेरोगेट किया। मैंने कहा वो कपड़े दो कहाँ हैं जो उस वक्त तुमने पहने हुए थे। उसने कपड़े दिए मुझे, उस पर धोया हुआ तो था, खून के धब्बे वगैरह लगे हुए थे, अभी मतलब क्लियर साफ नहीं हुए थे। फिर उसको मैंने कहा कि तुम आला कत्ल दो। उसने कहा जी आला कत्ल तो मैं वो
कुल्हाड़ी थी, कत्ल करने के बाद मैं उन्हीं के घर की छत पे फेंक आया था। तो वो इस तरह हमने फिर उसे अरेस्ट किया, अरेस्ट करके मैं ले गया, जाके आला कत्ल बरामद किया। उसमें एक बड़ी मजबूत एविडेंस हमने डाली थी कि वो जो नौजवान बच्ची थी ना, वो जब ये उनको कत्ल कर रहा था तो उस बच्ची ने ना इसके जो मुल्ज़म है उसकी जेब को हाथ डाला, जेब को हाथ डाला, और वो जो है ना एक पॉकेट उसकी पूरी जो होती है फ्रंट पॉकेट, वो उस बच्ची के हाथ में आ गई थी। और वो हमने उस वक़्त मुलाज़ा मौका करते हुए यानी वो पॉकेट को उसी तरह उसके हाथ से रिकवर किया, ठीक है। फिर उसके बाद आला कत्ल रिकवर किया। फिर मैंने मोल्ड उठाए, जो उस वक़्त तो बड़ा एक होता था मोल्ड, बड़ी मजबूत एविडेंस होती थी। फिर उसका एक एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन होता है, आप पुलिस अफसर तो समझते हैं एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, यानी कुछ लोगों के सामने उसने कन्फेस किया कि मैंने ये मर्डर किया। फिर मैंने उसमें एक और काम किया कि उसका 164 का बयान करवाया मुल्ज़म का, और उस पे मजिस्ट्रेट ने भी मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया। सो एंड सो वो ये पुराने ज़माने की एक तफ्तीश है जो 88 में होती थी। तो वो बड़ा एक मतलब खौफनाक इंसिडेंट हुआ था उस इलाके में। वो मुल्ज़म फिर पकड़ा गया, उसमें मुझे भी बड़ी पजीराई मिली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ 6 माह या साल की समाअत के बाद वही DPO लगे हुए थे, SSP राना आबिद सईद साहब। तो मैं किसी और सिलसिले में उनके पेश हुआ तो मुझे कहने लगे, और मुबारक हो भाई तुम्हें। मैंने कहा पता नहीं मैंने कहा सर किस बात की मुबारक? उसने कहा वो उस केस का फैसला हो गया है, वो जो ट्रिपल मर्डर वाला है, उसमें जज साहब ने 3 मरतबा उसे सजाए मौत दी है। और सेशन जज ने मुझे टेलीफोन करके बतलाया है कि मैंने आज तक बहुत तफ्तीशें देखी हैं, बहुत तफ्तीशें, इतनी ज़बरदस्त तफ्तीश और इतनी सर्कमस्टांसेस एविडेंस। उसमें एक और बड़ी मजबूत बात थी कि एक हमने दीवा, उस वक़्त दीवा आप समझते हैं ना, ये दिया जिसे कहते हैं, वो मुल्ज़म ने ना खून आलूद हाथों से वो जो दिया है, वो दिया जला के देखता रहा कि तीनों लोग मर चुके हैं। वो दिया भी हमने मौके से कब्जे से लिया था, उसके फिंगरप्रिंट भी उससे करबोरेट करवाए, वो भी साबित हो गए। मतलब ज़्यादातर उसमें यानी सर्कमस्टांसेस, वाकयाती शहादत थी, जिस वजह से उस वक़्त के यानी 88 में मतलब जज ने अप्रिशिएट किया। और मुझे वहाँ के SSP साहब ने उस वक़्त 10,000 रुपये इनाम दिया, और क्योंकि जज साहब ने रिकमेंड किया था इसे इनाम दें। तो ये अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है और IT का काम है, मोबाइल का काम है, आजकल तो बहुत मेरा ख्याल है आसानी से मुल्ज़म पकड़े जाते हैं। ये मैंने अपना एक दरीना किस्सा सुनाया है कि जब ये चीज़ें मैसर नहीं थी तो हम लोग कितनी एफर्ट करते थे और किस तरह कोशिश करके इन कत्लों को ट्रेस करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक यादगार वाक़या है, तो इसलिए मैंने कहा ये आप लोगों से शेयर कर।